प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की सुबह के लिए और इस नई रोशनी के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है कि हम सब मिलकर उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम की आराधना करें। आइए इस गीत के द्वारा आज की आराधना को हम आरंभ करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरे चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरे चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरे चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरे चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरे चराइयों में मुझे से चराता वो है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमपिता परमेश्वर जो आदर महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उसके नाम को जलाल मिले। और जब आज हम सब मिल के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप जहां कहीं भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु की आशीष आपके संग होने पाए। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष में आराधना होने पाए। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें और फिर आगे हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे और अपने आप को आज की सुबह वचन के लिए तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए और इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु, जब आपने हमको अवसर दिया है कि हम सब मिल के आपके नाम की प्रशंसा करने पाए, आपके नाम की बड़ाई करने पाए, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु, आज की आराधना पर आपकी आशीष मांगते हैं। दुआ करते हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह अपने अपने स्थानों से जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु जी उन सबों पर आपकी आशीष होने पाए। अपने वचन को पिता परमेश्वर हमारे बीच में आप प्रस्तुत करें प्रभु, ताकि हम आपके उस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। आज की संपूर्ण आराधना को और आज के वचन को प्रभु, और आज अपने आप को और संपूर्ण कलीसिया को प्रभु, हर एक विश्वासी जनों को आपकी सुरक्षा सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए तो हमारा उद्धार करता त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुंदर मीठे नाम में मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, एक गीत और हम प्रभु की महिमा में गाएंगे और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता 15 उसके वर्ष 1 से 3 में बोलता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। परमेश्वर क्या ही धन्य परमेश्वर है। क्यों ना हम उसकी, जब परमेश्वर के तंबू में जब बसना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन चिताता है कि हमें अपने कामों को खराई से करना है, तब हम परमेश्वर के उस स्थान में
प्रवेश करने पाएंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस गीत के द्वारा और कहें कि तू मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है और संकट में तू मेरा दोस्त है और तू ही मेरा प्रभु है। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना में जाएं और पूरे दिल से हम इस गीत को गाएंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान,
तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा तू, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु यीशु राजा, आज की सुबह हम आपके पास आते हैं, आपके कदमों के पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर। आज के इस विश्राम दिन के लिए हम प्रभु आपके नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर हम पे ये उपकार किया प्रभु, कि आज हम आपके शरण स्थान में पाए जाने वाले लोग कहलाते हैं प्रभु यीशु राजा। ओ पिता परमेश्वर, आज की सुबह मेरे खुदा हम सब मिलकर पिता परमेश्वर हर एक चीजों में प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। हमारे जीवन के हर एक छोटे से बड़े पहलू में पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति होने वाली हो सके। ओ मेरे पिता परमेश्वर हर एक बातों में आप बसने वाले हो सके पिता। ओ पिता परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा आपकी वो बड़ाई होने वाली हो सके मेरे खुदावन यीशु राजा। आज की सुबह मेरे खुदा जब हम आपकी बंदगी करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे खुदा, आपकी पवित्र आत्मा की ओ झुमिश हमारे बीच में होने वाली हो सके। पवित्र आत्मा का एक गाढ़ा अभिषेक मेरे राजा ओ पिता परमेश्वर स्थान पर होने वाला हो सके मेरे खुदा। जो कुछ भी आज हम आपके वचन से सीखते हैं पिता परमेश्वर, मनन करते हैं मेरे राजा, होने दीजिए प्रभु गहराई तक हमारे जीवनों में छाने वाला हो सके, हम समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में मेरे खुदा मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ पिता परमेश्वर और मेरे छिपने का स्थान मेरा यहोवा राफा है और मैं उसी के स्थान में पिता परमेश्वर रहने पाऊं। इसलिए पिता परमेश्वर हर एक बातों को आपके कंट्रोल में देते हैं, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में समय होने वाली हो सके। आगे की आराधना पर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, सारा आदर में खुदा आपको देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं और प्रभु के नाम को जलाल देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को अवसर दिया कि हम सब मिलके उसकी आराधना कर सके। इसलिए आइए इस कोरस के दौरान प्रभु की महिमा करें। आए हम तेरे चरणों में। स्तुति
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए जो उसने हमारे जीवन के लिए दिया है कि हम सब मिलके उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। तो सारा आदर, सारी महिमा और सारा गौरव जलाल हम अपने जीवित खुदावंत को देते हैं। और हम सब आनंदित हैं कि आज की सुबह प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया कि हम सब मिलके प्रभु के वचन से आशीषित होने पाए, प्रभु के वचन से हम कुछ सीखने पाए। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आप सभी का इस आराधना में स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सभी के लिए, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए और आप सभी की प्रेयर के लिए, जो निरंतर आपने हमारे इस सेवकाई के लिए अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। आप निरंतर हमारे साथ जुड़ते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हम सब मिलके अपने जीवित खुदावंत की आराधना करें और स्तुति करें। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का इस आराधना में स्वागत करता हूं। आप चाहे इंदौर से हैं या इंदौर के बाहर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सभी को बहुत ऐद की आशीष प्रदान करे। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर बहुत आयत से हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियों की आज की सुबह प्रभु अपने वचन से हमसे बातचीत करेगा। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से एक छोटी सी आयत को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, जो हमको मिलती है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने अपने स्थानों में आशीषित होंगे, खुश होंगे, क्योंकि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा यही हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपने लोगों के लिए, हमारे विश्वासी जनों के लिए और हर एक शख्स के लिए हम दुआ करें कि प्रभु हर एक को अपनी सुरक्षा और अपनी आशीषों में बना के रखे। तो हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इससे पहले हम वचन में जाए, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो इस वचन से रिलेटेड है। इस वचन के द्वारा इस वचन से हमको कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार एक पिता ने अपने पुत्र के बर्थडे पर कुछ गिफ्ट देने की चाहत प्रस्तुत करी। एक बार का समय है जब एक पुत्र का बर्थडे आया और उसके बर्थडे के उस अवसर पर, चूंकि पिता ने बहुत सी योजनाएं उसके लिए बनाई थी और जो बेटा उसका था, पिता का जो बेटा था, वो जवान हो चुका था, बहुत अच्छा एजुकेटेड वो था, बहुत अच्छा अपने जीवन में वो सफलताओं को चूम रहा था, सफलताओं की सीढ़ियों को। और एक समय आया जब उस नौजवान का जन्म दिवस आया तो उसके पिता ने उसको गिफ्ट देने की चाहत प्रकट करी। और मेरे प्रियो, चूंकि पिता है और पिता जानता है कि उसके पुत्र को कब किस समय की आवश्यकता है, और वो जानता था कि उसका बेटा अब नौजवान हो चुका है, उसकी बहुत सी जरूरतें हैं, उसकी बहुत सी रिक्वायरमेंट हैं, और वो हर बार अपने बच्चे की उन आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता था और उसके मांगने के पहले उसको बहुत कुछ चीजें दे दिया करता था। चूंकि बच्चा जो था, उसका बेटा जो था, वो जवान हो चुका था और बहुत समय से उसकी चाहत थी अपने जीवन में एक अच्छी सी कार लेने की, और एक अच्छी सी कार की वो चाहत कर रहा था। जब भी वो चर्चा करता था, वो उस कार के विषय में चर्चा करता था कि मेरी चाहत है कि एक अच्छी सी कार को मैं परचेस कर सकूं, मेरे पिता मुझे एक अच्छी सी कार को दें। और ये बात जो थी वो उसके पिता जानता था, और उसके पिता अपने बच्चे से कुछ पाना चाहता था, उसकी इच्छाओं को वो जानना चाहता था कि उसकी योजना उसके पिता के लिए क्या है, या वो क्या अपने पिता के बारे में क्या विचार करता है, या वो अपने पिता से क्या चाहता है। और जब बर्थडे का समय आया तो उस पिता ने अपने बच्चे के लिए 2 बॉक्स तैयार किए, और एक बॉक्स थोड़ा सा बड़ा था और एक बॉक्स छोटा था। और उसने अपने बेटे के पास वो गया पिता, और अपने बेटे से उसने कहा कि बेटा, चूंकि मैं जानता हूं कि तुमको कुछ ना कुछ गिफ्ट मुझको देना है, चूंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे मालूम है कि तुम्हें किस वक्त किस चीज की आवश्यकता है। चूंकि पिता जो था वो अपने बेटे की तमाम सारी रिक्वायरमेंट को जानता था, उसने 2 बॉक्स लिए, एक बॉक्स बड़ा था और एक बॉक्स छोटा था। और उसने क्या किया कि जो छोटा बॉक्स था उसके अंदर उसने कार की की को रखा, जो एक नई ब्रांडेड कार थी उसकी की को उसने छोटे बॉक्स में रखा, और जो बड़ा बॉक्स था उसके अंदर उसने बाइक की को रखा, बाइक की जो चाबी थी उसको रखा।
और दोनों बॉक्स को ले जाके उसने अपने नौजवान बेटे के पास बर्थडे विश किया और कहा, बेटा ये दो बॉक्स में तुम्हारे सम्मुख रख रहा हूं और इन दोनों बॉक्स में से तुमको कौन एक बॉक्स चुनना है, कोई एक बॉक्स तुमको अपने लिए चुनना है, तुम कौन सा बॉक्स चुनोगे। जो बेटा था वो बहुत देर तक सोचता रहा और उसने अपने मन में विचार किया, अपने विचार को प्रकट करना चाहा और वो सोचने लगा, काफी असमंजस में रहा और वो विचार करने लगा कि इन दोनों बॉक्सों में क्या होगा। चूंकि पिता है, वो सब कुछ जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या जरूरत है। और उस पिता ने बड़े ही सुंदर ढंग से दो बॉक्स तैयार किए। एक छोटे बॉक्स में जो थी वो कार की थी और बड़े बॉक्स में जो थी वो बाइक की थी। चूंकि नौजवान था, उस नौजवान ने अपने उस बड़े बॉक्स की ओर जाना चाहा। उसने ये सोचा कि शायद इस बड़े बॉक्स में कुछ बेहतर होगा, कुछ बहुत बेहतर प्लान होगा, बेहतर गिफ्ट होगा और उसने उस बड़े बॉक्स को चुन लिया। उसके पिता ने कहा, बेटा तुम इस बॉक्स को खोलो और देखो तुम्हारे लिए क्या है। उस बच्चे ने उस बॉक्स को खोला और जो ही खोला तो वो खुश, ठिकाना नहीं रहा। और उसने देखा उस बॉक्स के अंदर, जो बड़ा बॉक्स था उसके अंदर एक न्यू ब्रांड बाइक की चाबी थी जो काफी कॉस्टली थी, काफी महंगी थी। और वो उस बाइक की चाबी को लेकर इतना खुश हो गया और उसने अपने पिता को धन्यवाद दिया और अपने पिता से किया, पापा मैं आपको थैंक्स बोलता हूं कि आपने मेरे लिए एक नई बाइक का प्रबंध किया है, इस बाइक के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पिता खुश नहीं हुआ और पिता ने कहा, बेटा तुम क्या खुश हो इस बाइक को लेने के द्वारा, इस बॉक्स को लेने के द्वारा। उसने कहा, हाँ पिता मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैंने इस बड़े बॉक्स का चुनाव किया, छोटे बॉक्स का चुनाव मैंने नहीं किया। शायद हो सकता था इसके अंदर छोटे बॉक्स में, मैं अब ये सोचता हूं शायद इस छोटे बॉक्स में साइकिल की चाबी होगी और अच्छा हुआ कि मैंने बड़ा बॉक्स का चुनाव किया। उसके पिता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर उससे कहा, नहीं बेटा ये सही चुनाव तुम्हारा नहीं था, क्योंकि अगर तुम इस छोटे बॉक्स को चुनते तो शायद कुछ और तुम्हें मिल सकता था। बेटा बड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे पिताजी? उसने कहा, क्या तुम खुश? उसने कहा, हाँ पिता मैं खुश हूं इस बाइक की चाबी को लेकर। पर पिता ने कहा, मैं तो तुम्हें कुछ इससे बड़ा गिफ्ट देना चाह रहा था। उसने कहा, वो क्या था पिताजी? उसने कहा, इस दूसरे बॉक्स की चाबी को इस दूसरे बॉक्स को तुम खोलो। और जैसे ही उस नौजवान ने उस छोटा सा जो बॉक्स था, एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था, उसने उसके रैपर को हटाया, उसके बॉक्स को खोला और उसने क्या देखा कि उसके अंदर एक न्यू ब्रांड कार की रखी थी, कार की चाबी थी। और वो देख के चकित हो गया कि मैंने ये क्या किया, मुझे तो इस कार की चाबी के इस बॉक्स को लेना चाहिए था, लेकिन ये मेरी स्वेच्छा थी, ये मेरे मन की मनसा थी, ये मेरी लालसा थी कि मैंने उस बड़े बॉक्स का चुनाव किया। और मैं सोचने लगा शायद इस बड़े बॉक्स में कुछ बड़ा गिफ्ट होगा, लेकिन इसमें तो बाइक की चाबी निकली। लेकिन ये छोटे बॉक्स में मेरे पिता ने ये कार की रखी थी। जब उसने देखा कि ये कार की है और उसने कहा, पापा ये दोनों गिफ्ट कहां रखे? उसने कहा, अब चूंकि तुमने चुन लिया है इसलिए जो कार है वो डायरेक्ट अब शोरूम में चली जाएगी, क्योंकि तुमने बाइक को चुनाव कर लिया है। और उसने, वो बच्चा जो था बड़ा निराश हुआ। उसने कहा, बताइए पापा आप मेरे लिए कहां रखे थे कार? वो अपने गैरेज में लेके गया। वहां पर दोनों गाड़ियां खड़ी थी। एक न्यू ब्रांड बहुत सुंदर सी कार वहां पे खड़ी थी जिसकी चाहत उस नौजवान को थी, और दूसरी तरफ उस कार के बाजू में बाइक खड़ी थी जिसकी चाहत उसको थी। वो नौजवान सोचने लगा कि मैंने अपनी लालसा के कारण इस बड़े बॉक्स का चुनाव किया और मुझे तो छोटे बॉक्स का चुनाव करना था। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम पिता से जब मांगते हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, तो हम अपनी लालसा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने पिता से मांगना चाहते हैं। कई बार होता है कि हमारी चाहत कुछ ऐसी होती है कि जो हम कौन है उसके अनुसार हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पिता की दृष्टिकोण से हम देखना नहीं चाहते। पिता हमें उससे कुछ बेहतर देना चाहता है, उसकी योजना हमारे जीवन के लिए कुछ बेहतर होती है। और उस बेहतर प्लान को उस नौजवान ने ठुकरा दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि लालसा उसकी जो थी वो बड़े बॉक्स की ओर थी। और तब पिता ने कहा कि बेटा अगर तुम इन दोनों गिफ्ट में से अगर तुम ये कहते, पिताजी आप मुझे कौन सा गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर ये विचार, ये जवाब अगर तुम मेरे हाथ में सौंप देते, अगर तुम अपने जीवन में समझदार होते और अपने जीवन में तुम ये कहते, पिताजी मैं अपनी इच्छा से लेना नहीं चाहता इन दोनों बॉक्स में से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कौन सा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो बेशक मैं तुम्हें ये छोटा बॉक्स देता। क्योंकि ये बॉक्स दिखने में जरूर छोटा है, लेकिन इसके अंदर का जो गिफ्ट है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि तुमने मेरी इच्छा को जानना ना चाहा, तुमने स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार मांग लिया और जैसा तुमने मांगा तुमको मिल गया। लेकिन मैं
अगर तुम्हें देता, अगर तुम मेरे लिए बोलते कि पिताजी आप कौन सा बॉक्स देना चाहते हो, तो वो बॉक्स मैं तुम्हें देता और ये बड़ी कार, न्यू ब्रांड कार तुम्हारी हो जाती। क्योंकि अब तुम गिफ्ट पा चुके, अब वापस शोरूम में चली जाएगी। मेरे प्रियो, इस शिक्षा से, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? छोटी छोटी कहानी हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने का प्रयास करती है। छोटी छोटी कहानी हमारे जीवन को आशीषित करना चाहती है। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार जब भी हम प्रभु से मांगे, हम अपनी इच्छा को नहीं, पर हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहें। हम कहें पिता आप हमको क्या देना चाहते हैं। इसलिए जो आज का मेरा टॉपिक था, आस्क बिग, मैंने जो फ्लायर तैयार किया था उसमें मैंने ये 2 शब्द रखे थे, आस्क बिग। बड़ी बड़ी बातों को अपने परमेश्वर से आप योजना के तहत, विचारों के तहत परमेश्वर के सम्मुख रखें। बड़ी बातों की आप कल्पना करें, बड़ी बड़ी बातों के विषय में आप परमेश्वर से बातचीत करें, उससे मांगे और उससे कहें प्रभु आप मुझको दीजिए, आप क्या देना चाहते हैं। कई बार होते हैं हम स्वयं पिता से मांग लेना चाहते हैं। कई बार जब हम बात करते हैं प्रेयर की, प्रार्थना की बात करते हैं, तो ज्यादातर हमारा जो टाइम होता है हम यही कहते हैं जब हम प्रेयर में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम फैमिली प्रेयर में होते हैं, जब हम फ्रेंड्स के साथ अपने प्रेयर में होते हैं, जब हम फेलोशिप करते हैं फैमिली के साथ। हमारी प्रेयर का जो पैटर्न क्या होता है, वो ही पैटर्न होता है कि हम सिर्फ अपने फैमिली के बारे में, अपने लोगों के बारे में और अपनी चीजों के बारे में ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट होता है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ यही होता है, पिता तू हमारे परिवार को आशीषित कर, पिता तू हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, पिता हमारे जो बीमार है उनको तो ठीक कर दे। और इस प्रकार की हमारी प्रेयर होती है। ज्यादातर हमारी प्रेयर का जो पैटर्न होता है वो यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने पिता से मांगते रहते हैं, पिता हमको अपनी इन चीजों से आशीषित कर दे, मेरी आवश्यकता ये है पिता, मेरे परिवार में ये शख्स बीमार है उसको तू ठीक कर दे पिता। और तमाम प्रकार की हम अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सम्मुख रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक गलत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थना का पैटर्न क्या है, आप किस प्रकार से प्रार्थना को करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातों को मांगो, बड़ी बड़ी बातों के विषय में तुम मुझसे विचार करो। हमारी प्रेयर सिर्फ वही होती है, सिर्फ हीलिंग, सिर्फ मनी, सिर्फ फाइनेंस और तमाम प्रकार की ब्लेसिंग के बारे में सिर्फ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप मेरे संग चलें। कई बार होता हम कुछ मांग लेते हैं और सब कुछ मांगने के बाद हम कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर और प्रभु जी हमें आशीषित कर। लेकिन बहुत थोड़े लोग होते मेरे प्रियो जो अपनी प्रार्थना में सिर्फ 2 शब्द का उपयोग करते हैं और वो कहते हैं प्रभु आज की सुबह से लेकर शाम तक में प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे संग चलना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कुछ चीज मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू सब कुछ मुझे मेरे मांगने के पहले प्रदान कर देगा। आवश्यकता है मेरे प्रियो प्रभु के साथ चलने की। तो आज की सुबह मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जो हमको सिखाता है कि हमारा प्रभु इतना महान है, इतना सामर्थी है। जैसा वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। वचन कह रहा है हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कई बार होता है कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों को लेके प्रभु के पास जाते हैं। हमारी जो प्रेयर होती है, हमारी प्रेयर जो होती है वो एक लालसा भरी प्रार्थना होती है। हमारी प्रार्थनाओं में एक लालसा छुपी होती है जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन वचन कहता है, वचन हमको सिखाना चाहता है, एक विश्वासी को जब परमेश्वर के पास या परमेश्वर के सम्मुख वो आता है तो उसे विश्वास करना है कि वो सामर्थी परमेश्वर है और अपने जीवन में अपने परमेश्वर के विषय में यह विचार करना है कि जब मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं तो वो मेरी बड़ी से बड़ी उन तमाम सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन कई बार होता है हमारी प्रार्थना वो ही होती है, प्रभु हमको बस आशीषित कर दे, हमारी जरूरत ये है, हमारी आवश्यकता ये है, हमारे घर में हमारी हीलिंग के विषय में सिर्फ हमारी पैटर्न यही है। लेकिन कितने हैं जो ये दुआ करते हैं, प्रभु आज की सुबह मैं आपके संग चलना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं, आप मेरे संग संग चलें, साथ लेके चलें, क्योंकि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति मेरे जीवन के लिए सर्वोपरि है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में उन आशीष को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, अपने जीवन में पिता का
संबंध या पिता के साथ उस रिलेशन को स्ट्रांग करने की जरूरत है। और जब हम स्ट्रांग करते हैं, रिलेशन स्ट्रांग करते हैं, तो जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं प्रभु हमें देने के लिए तैयार होता है। वचन कहता है यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, हमें बनने की आवश्यकता, उसमें बने रहने की जरूरत है, जरूरत है उसके वचन को अपने साथ जोड़ने की जरूरत है और उस वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि हमारी प्रेयर होती है, हम सुबह उठते हैं, हमारी प्रेयर अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी लालसाओं को हम प्रभु के सम्मुख रखते हैं, चंगाई को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। कोई है जो कहता है कि मुझको मेरी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए, कोई दुआ मांगता है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, कोई अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की बातों को करता है। सब कोई कुछ ना कुछ मांगता है और सबका ध्यान उस बड़े बॉक्स की ओर होता है, जो बड़ा बॉक्स वो हम और आप अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी लालसा के अनुसार मांगना चाहते हैं। लेकिन बहुत थोड़े होते हैं जो कहते हैं पिता आज की सुबह हमें अपने इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के मुताबिक हमको आशीषित कर, हमको अनुग्रहित कर, हमको अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। और जब पिता हमको देता है वो वर्णन से बाहर होता है, वो अगापे होता है, वो वर्णन से बाहर होता है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, जैसा परमेश्वर के वचन कहता है। इसलिए प्रश्न ये बनता है कि हम क्या मांगते हैं और कैसे मांगते हैं और हमारी मांगने की लालसा क्या है, किस लालसा के साथ हम मांगते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मांगने का तरीका क्या, परमेश्वर के सम्मुख जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन कहता है हमारी जो प्रेयर है, हमारी जो प्रार्थना है वो बहुत सीमित होती है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस, हीलिंग और तमाम प्रकार की नीड्स को पूरा करना इनफ, बस उससे ज्यादा हम और कुछ नहीं मांगना चाहते। लेकिन वचन कहता है याकूब उसका 4 अध्याय 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लालसा रखते हो नहीं पाते क्योंकि गलत मनसा से मांगते हो। क्योंकि हम अपने जीवन में अपने पिता की मर्जी को, अपने पिता की इच्छा को पाना ही नहीं चाहते। आज की सुबह मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बताना चाहता हूं कि मैं और आप अपने जीवन में फिर कैसे मांगे, किस प्रकार से हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना का पैटर्न क्या हो, हमारी प्रार्थना का जो तरीका है वो क्या हो। मेरे प्रियो वचन कहता है याकूब उसके 4 अध्याय की 6वीं आयत में वचन कहता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन है, जो परमेश्वर के सम्मुख दीन मन के साथ आता है, वचन कहता है प्रभु उन दीनों पर अपना अनुग्रह करता है। और 4 अध्याय की 6वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें अपने प्रभु के सम्मुख जवाना मेरे प्रियो, हम बड़ी से बड़ी बातों को प्रभु से मांग सकते हैं, लेकिन वचन कहता है जब तक हम दीन नहीं होंगे हम अपने जीवन में उन चीजों को नहीं मांग पाते। इसलिए वचन कहता है, वचन हमें सिखाता कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं, हमारा जीवन इतना व्यस्तम है, कई बार हम अपने जीवन में उन बातों को मांगने का प्रयास करते हैं जो स्वयं हमारी लालसा है, इच्छाएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, और उनको मांगने के बाद हम अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। दिन भर हमारा कांटेक्ट पिता के साथ नहीं होता, हमारे प्रभु के साथ नहीं होता। लेकिन वचन जो मुझे सिखाना चाहता आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं सिर्फ इतनी ही बात रखना चाहता हूं, जो 2 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं उस वचन के माध्यम से, कि हम बड़ी से बड़ी बातों को मांगे, बड़ी सी बड़ी बातों को परमेश्वर के बीच में रखें। सिर्फ हम हीलिंग और सिर्फ हम फाइनेंशियल और सिर्फ हम नीड्स, अपनी जरूरतों के लिए ही प्रेयर ना करते रहें, पर बड़ी से बड़ी चीज को प्रभु से मांगे और वो बड़ी चीज। मेरे प्रियो, हम एक बार फिर से इस वचन में आगे बढ़ते हैं, चूंकि पूरा कनेक्शन के कारण, नेटवर्क के कारण बीच में हमारा ब्रेक हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि वो अपने जीवन में ये चाहता है कि जो उसके सम्मुख आ रहा है, जो उसके सम्मुख आके प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, वो अपने जीवन में नम्र और दीन होकर उसके सम्मुख आए और उसके सम्मुख आकर प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रभु से बड़ी योजनाओं को, बड़ी से बड़ी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख ला सकते हैं और मांग सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हमें और आपको अपने जीवन में नम्र और दीन होकर प्रभु के सम्मुख पहुंचना है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो प्रेयर का पैटर्न होता है, प्रेयर का जो तरीका होता है, वो इस प्रकार का होता है कि सिर्फ हम अपनी जरूरतों को प्रभु के सम्मुख रखते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम
अपने जीवन में अपनी लालसा को नहीं, अपनी इच्छाओं को नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छाओं को महत्व देने का प्रयास करें। आज की सुबह प्रभु के वचन से मैं आपके बीच में यही रखना चाहता हूं कि जैसे उस डाकू ने अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करी, उसने कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक बड़ी बात, एक बड़ी प्रार्थना उसने प्रभु के सम्मुख करी, एक बड़ी बात उसने प्रभु से मांगी। वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की बात करता है, लेकिन उसने किस उद्देश्य के साथ मांगा? उसने अपने आप को नम्र और दीन किया और उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और तब प्रभु ने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वचन कहता है उस पतरस ने प्रभु से कहा प्रभु मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरे पास इस जल पे चलकर, इस पानी पे चलता हुआ तेरे पास पहुंचूं। और तब प्रभु ने उसको आज्ञा दी। चूंकि पतरस ने एक बड़ी बात प्रभु से मांगी, लेकिन उसने नम्र और दीन होकर मांगी। उसने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आ सकूं। जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में आशीषित नहीं हो सकते। हमारी प्रेयर क्या है? हम स्वयं आशीषों को स्वीकार करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु की मर्जी को नहीं पाना चाहते। उस नौजवान के समान जिसने अपने जीवन में एक बड़े बॉक्स को लिया क्योंकि उसकी लालसा थी कि शायद इस बड़े बॉक्स में कुछ अच्छा गिफ्ट होगा, और उसको वो बाइक की मिली, लेकिन उसने उस छोटे बॉक्स को ठुकरा दिया जो प्रभु की इच्छा थी कि वो उससे पूछे, उससे कहे कि पिताजी मैं स्वयं से बॉक्स को नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बॉक्स कौन सा देना चाहते हैं। और बेशक वो पिता उसको छोटा बॉक्स देता जिसमें कार की होती और वो कार उसकी होती। लेकिन हम और आप भी कई बार उस नौजवान के समान उस बड़े बॉक्स को पाना चाहते हैं, उस बड़े बॉक्स को लेना चाहते हैं। कई बार होता है कि हमारी इच्छा हम अपनी लालसा के अनुसार मांगना चाहते हैं, लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा प्रभु मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। जब आज्ञा उसको मिली तब वो जल पे चलता हुआ प्रभु के पास पहुंचा। इस वचन के द्वारा आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि अपने जीवन में अपने प्रार्थना के पैटर्न को हमको चेंज करना है। वो ही प्रेयर नहीं कि प्रभु हमारे बच्चों को आशीषित कर, हमारे घर की जरूरतों को पूरा कर, हमारी आवश्यकताओं को पूरा, हमारी आवश्यकताएं जो उसको तू पूरा कर दे, और मांगते मांगते फिनिश प्रेयर हम कर देते हैं। लेकिन हमारी प्रेयर का पैटर्न यह हो कि प्रभु हम तुझसे बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वचन तो कहता है कि वो अपने मांगने वालों को जो उससे मांगते हैं, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को हाथ रख कि वो चंगे हो जाए। उसने विनती करी, एक रिक्वेस्ट करी, एक प्रार्थना उसने उसके सम्मुख रखा, एक अपील उसने करी और अपने निवेदन को उसके सम्मुख रखा कि प्रभु तू चल और मेरी बेटी पर हाथ रख। वचन कहता है प्रभु जाता है और उसके घर में पहुंचकर उसको आशीषित करता है, उसको ब्लेस करता है। हर जगह ये वर्णन है कि उन्होंने प्रभु को अपने घर पर आमंत्रित किया। में अपने घर पर प्रभु को आमंत्रित करना चाहते हैं। कितनी बार हम अपने प्रभु को निमंत्रण देना चाहते हैं अपने घर पर, या हमारी रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख ये होती, प्रभु हम चाहते हैं कि आज की सुबह आप हमारे साथ रहें। मैं सिर्फ इतनी बात रखना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना में हम बहुत कुछ मांग सकते हैं, बहुत कुछ हम प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में ये हो कि प्रभु आज की सुबह आप मुझे कौन सी आशीष देना चाहते हैं, वो आशीष आप मुझको प्रदान करें, वो आशीष आप मुझे प्रदान करें, ताकि उस आशीष से मैं अपने जीवन में उन तमाम सारी आशीष को प्राप्त कर सकूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है कि आपकी प्रार्थना ऐसी हो कि आप प्रभु से कहें प्रभु मैं आपके संग चलना चाहता हूं, आपके संग संग अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। और आज उन आशीषों को मैं मांगना नहीं चाहता, लेकिन आज की सुबह जो आशीष आपने मेरे लिए ठहराई है, उस आशीष को आप मुझे प्रदान करें। जो कुछ आज आप मुझे देना चाहते हैं उसको मैं स्वीकार करना चाहता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें और हम सभी को ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को अपने जीवन में निरंतर प्राप्त करते जाएं और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु अपने अनुग्रह से आप सभी को परिपूर्ण करें और अपने जीवन में प्रभु से बड़ी सी बड़ी बातें मांगते हुए प्रभु का धन्यवाद करें और ये कहें प्रभु आप मुझे क्या देना चाहते हैं, आज की सुबह आपकी कौन सी आशीष है जो आप मुझको देना चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आप सभी के लिए कि आप अपने समय को निकालकर हमारे साथ जुड़ते हैं। सारा महिमा सारा आदर हम प्रभु को देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सभी को बहुत की आशीष प्रदान करे। आपकी तमाम सारी प्रार्थनाएं प्रभु के सिंहासन के सम्मुख स्वीकार्य हो और प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में
निरंतर बना के चले। मैं विशेष विश करना चाहता हूं हमारे अंकल के लिए, मिस्टर विनय दास के लिए, जिनका आज जन्मदिवस है। दास अंकल के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और अपनी लिली ग्रोव चर्च की ओर से, संपूर्ण हमारे प्रिय भाई बहनों की ओर से मैं उनको विश्व हैप्पी बर्थडे कहता हूं। मिस्टर विनय दास के लिए, दास अंकल के लिए, कि आज उनका जन्मदिवस है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनकी तमाम सारे उन आशीषों के लिए। प्रभु उनको आशीषित करे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि दास अंकल पर प्रभु की आशीष बनी रहे। तो हम सभी की ओर से विश्व हैप्पी बर्थडे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाया और जिन्होंने अपने तमाम सारे उन योगदान को हमारे लिए, हमारी इस कलीसिया के लिए और प्रभु की सेवकाई के लिए जो योगदान आपने दिया है, जो आपने प्रभु की सेवकाई के लिए जो अपने प्रेम को प्रकट किया है, प्रभु आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। प्रभु अपने अनुग्रह में आपको बना के रखे। प्रभु आपके मन को, आपके हृदय को जानता है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु की आशीष आपके साथ होने पाए। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए। हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा हमारी सेवकाई को, जो प्रभु के नाम से हमने प्रारंभ की है, प्रभु इस सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे और इस सेवकाई के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिलने पाए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए, और आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जो आपने हमको दिया है। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सभी को आशीष प्रदान करी है। आज की सुबह प्रभु जी हम आपको अपने जीवन में मांग लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज दिन भर हमारे आप साथ हो प्रभु, आप हमारे संग चले, हमारी कलीसिया, हमारे लोग, हमारे विश्वासी जनों के साथ आप हो प्रभु, और हम आपको अपने घर में आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज दिन भर हम आपके साथ अपने दिन को व्यतीत करना चाहते हैं, और सिर्फ आज ही नहीं प्रभु, इस संसार में रहते हुए हर एक क्षण, हर एक पल को प्रभु हम आपके संग व्यतीत करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक मांगना चाहते हैं। जो आशीषें आज आपने हमारे लिए ठहराई हैं प्रभु, उन आशीषों को आप हमें प्रदान करें। दुआ मांगते हैं दास अंकल के लिए प्रभु, जब आज उनका जन्मदिवस है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे बीते वर्षों में आपने उन्हें संभाला है, इस आगामी वर्ष में भी आप उन्हें संभालें, आपकी आशीष उनके जीवन पर होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे हर एक प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, जो हमारे साथ इस फेसबुक के माध्यम से जुड़े प्रभु, हर एक पर प्रभु, जो इंदौर में है पिता, जो भोपाल में है, जो पिता परमेश्वर अन्य अन्य क्षेत्रों से, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए, चाहे वो धार से हो प्रभु, चाहे वो अलग और क्षेत्रों से प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं, प्रत्येक को आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हर एक के उन तमाम सारे सहयोग के लिए, योगदान के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपने प्रत्येक के हृदय को, प्रत्येक के मन को प्रभु जी आप जानते हैं, जिन्होंने इस सेवकाई के लिए प्रभु जी अपना योगदान दिया है, जिन्होंने इस सेवकाई के लिए अपना सहयोग दिया प्रभु जी, उन पर आपकी आशीष मांगते। जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया प्रभु, उन पर हम आशीष मांगते। जो हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, उन पर हम आपकी बहुतायत की आशीष मांगते हैं। हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करें, हर एक पर आपकी आशीष का हाथ हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते जब हम पुनः मुलाकात करें प्रभु इस फेसबुक के माध्यम से, तब तक हम सभी के साथ हो प्रभु हमारी अगुवाई करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, हर एक पर आपका आशीष बना चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज अपनी दें, और जिस तरह हमने अपने अपराध को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार, आपके घराने के साथ, आपसे लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। बीच में जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, मैं दोनों वीडियो को उसको पूरा करेक्ट करके आपके सम्मुख पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उस पूरे मैसेज को एक साथ सुन सके। एडिटिंग के बाद मैं अपने इस मैसेज को वीडियो एडिटिंग करने के बाद फिर से अपलोड करूंगा फेसबुक पर, और आप उस मैसेज को सुन सकते हैं और अपने लोगों में, अपने विश्वासी जनों में और हमारे प्रिय भाई बहनों के बीच में आप शेयर कर सकते हैं। तो जो कुछ आपने आज की सुबह परमेश्वर के वचन से आशीषित हुए हैं, अगर आपने अवश्य प्रभु की आशीष को पाया है तो उन आशीषों में औरों को भी संभागी करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। जय मसीह।